इसी हफ्ते डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने साफ शब्दों में वो बात कह दी जो अभी तक सिर्फ दबे सुरों में बोली जा रही थी कि फाइटर जेट एयर डिफेंसेस PL-15 मिसाइल छोड़ो, ये सब तो चाइना ने पाकिस्तान को दिया, सबको पता है। साथ ही साथ कैसे चाइना के बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से पाकिस्तान ने हमारे एयरक्राफ्ट को टारगेट किया। यह बात दिखाता है कि कैसे चाइना न सिर्फ पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर रहा है बल्कि उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ सक्सेसफुली हो, इस बात पर भी काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ। चाइनीज J-10C फाइटर जिसमें लगे हैं चाइनीज PL-15 मिसाइल और साथ ही साथ चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, यह है चाइना माफ कीजिएगा, यह है पाकिस्तान का कटिंग एज डिफेंस सिस्टम। सब करके चाइना को क्या लाभ मिल रहा है? चाइना जैसे अपना 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर और HQ-19 लेटेस्ट बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान को क्यों दे रहा है? एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में बात करते हुए डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने एक अहम खुलासा किया कि पाकिस्तान के साथ जब DGMO लेवल्स के टॉक चल रहे थे तब पाकिस्तान यह बता रहा था कि उसे मालूम है कि भारत का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि उसे चाइना से लाइव सैटेलाइट इनपुट्स मिल रहे थे इंडियन मिलिट्री मूवमेंट्स के बारे में। लेकिन क्या हुआ इस साल? पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात कर लीजिए, एयर चीफ की बात कर लीजिए, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर लीजिए, सब अपना डिसिप्लिन भूल गए हैं क्या? या वो कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं, साफ शब्दों में बोलना चाहते हैं, जो बात देश के नेतागण आपसे छिपाना चाहते हैं? जो देशभक्त हैं वो ये चेतावनी समझ रहे हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तरफ से जो बात आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिन बाद मोदी सरकार ऑपरेशन को 100% सक्सेस बताते हुए बिहार इलेक्शन में उसका फायदा लेने की कोशिश करती है। रैलियों में सिंदूर और पीएम मोदी के पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सिंगापुर जाते हैं, ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में बोलते हैं, हां हमारे भी जेट्स क्षतिग्रस्त हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इस बात से सत्ता की गलियारों में खलबली मच जाती है क्योंकि सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, इसकी पॉसिबिलिटी से ही मना कर दिया था। इसी के कुछ दिन बाद इंडोनेशिया स्थित डिफेंस हमारे जो अटैचे हैं कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने माना कि इंडिया लॉस्ट सम एयरक्राफ्ट, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने पहले परमिशन नहीं दी थी फोर्सेस को कि पाकिस्तानी मिलिट्री और एयर डिफेंसेस पर अटैक हो। फोकस सिर्फ टेरर बेसिस पर था, यानी बालाकोट की तरह एक लिमिटेड स्ट्राइक का प्लान था। इसी हफ्ते डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने साफ शब्दों में वो बात कह दी जो अभी तक सिर्फ दबे सुरों में बोली जा रही थी कि फाइटर जेट एयर डिफेंसेस PL-15 मिसाइल छोड़ो, ये सब तो चाइना ने पाकिस्तान को दिया, सबको पता है। साथ ही साथ कैसे चाइना के बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से पाकिस्तान ने हमारे एयरक्राफ्ट को टारगेट किया। यह बात दिखाता है कि कैसे चाइना न सिर्फ पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर रहा है बल्कि उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ सक्सेसफुली हो, इस बात पर भी काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ। भारत के खिलाफ अपने वेपन्स को टेस्ट करने के बाद चाइना ऐसे सिस्टम्स को वॉर टेस्टेड बोलकर ठप्पा लगाकर इंटरनेशनल मार्केट में अब बेच रहा है, अपना डंका बजा रहा है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले और उसके बाद एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बार बार पब्लिकली इस बात को हाईलाइट किया था कि डिफेंस फोर्सेस की प्रोक्योरमेंट में कितना डिले हो रहा है, इससे हमें क्षति पहुंच रही है। अरे चीजें ऑर्डर तो हो जाती हैं लेकिन डिलीवर होती नहीं है फोर्सेस को। HAL को तो खुलेआम फटकार लगाई थी। मजे की बात यह है कि सरकार को सेना की बहादुरी के नाम पर वोट मांगना तो अच्छे से आता है, लेकिन सेना की दिक्कतें नहीं दिखती हैं कि चलो भाई इतने साल हो गए हैं, एक मुहिम चलाते हैं कि सेना की शक्ति और सैनिकों का मनोबल अब हम मजबूत करते हैं। शायद इसीलिए अब सेना को ही अपनी दिक्कतों के बारे में खुलेआम बोलना पड़ रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि ऑपरेशन बालाकोट की तरह ऑपरेशन सिंदूर को अब वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो खतरा हमारे देश के ऊपर मंडरा रहा है वो अभी भी नहीं गया है और ना ही हमें चाइना प्लस पाकिस्तान, चाइनास्तान के खतरे के बारे में ठीक से मालूम है, क्योंकि लड़ाई अब भारत की सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होने वाली है, उसके पौपौ चाइना से भी होने वाली है। और चाइना वही देश है जिससे हम $114 बिलियन का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, बिना रोक टोक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में असली अस वर्सेस देम की लड़ाई समझने की कोशिश करेंगे। देश असली में खतरे में किससे है, क्यों हमें पंचर ठीक करने की सख्त दरकार है और क्यों अगर हम चाइना के मुद्दे पर अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। चाइनीज J-10C फाइटर जिसमें लगे हैं चाइनीज PL-15 मिसाइल और साथ ही साथ चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, यह है चाइना माफ कीजिएगा, यह है पाकिस्तान का कटिंग एज डिफेंस सिस्टम।
अमेरिका का साथ छूटने के बाद पाकिस्तान की फौज ने चाइना का दामन पकड़ा और पिछले 5 सालों में 80% से ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर कहा जाता है पाकिस्तान का चाइना से आया है, और वो भी कम इंटरेस्ट वाली ईएमआई स्कीम पर। क्योंकि देखिए, एक तरफ पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले रहा है खर्चा चलाने के लिए, देश की इकोनॉमी संभालने के लिए, वही चाइना से लेटेस्ट हथियार भी इंपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये सब करके चाइना को क्या लाभ मिल रहा है? चाइना जैसे अपना 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर और HQ-19 लेटेस्ट बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, जबकि अमेरिका ने F-16 देने के बाद अपनी गलती समझी और कुछ टाइम तक तो फिर स्पेयर पार्ट्स भी नहीं दिए थे पाकिस्तान को। देखिए, इसकी कई वजह हैं। पहला तो पाकिस्तान में चाइना का पैसा और पावर दोनों का होल्ड है। यह सब करके वो अपने आप को और मजबूत कर रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क में। दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जंग होती रहती है, वहां वो अपने वेपन्स को लाइव फायरिंग टेस्टिंग करवा रहा है। भारत से दुश्मनी सीधा मोल नहीं लेकर पाकिस्तान के कंधे से गोलियां चला रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने इसे चाइना की एक एंशिएंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताया। वो स्ट्रैटेजी जो कहता है कि अपने शत्रु पर अपनी नहीं, किसी और के खंजर से वार करो। फर्क बस इतना हो गया है कि खंजर आज बन गया है लेटेस्ट मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल हार्डवेयर, जिसके बारे में भारत को और चौकस होना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिर्फ वॉरफेयर नहीं, फिकी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में बात करते हुए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने एक अहम खुलासा किया कि पाकिस्तान के साथ जब डीजीएमओ लेवल्स के टॉक चल रहे थे, तब पाकिस्तान ये बता रहा था कि उसे मालूम है कि भारत का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि उसे चाइना से लाइव सैटेलाइट इनपुट्स मिल रहे थे इंडियन मिलिट्री मूवमेंट्स के बारे में। देशभक्त पर हम यह बात डे 1 से कहते आए हैं कि चाहे जितना भी एडवांस लेवल रेडार हो पाकिस्तान के पास, भारत के अंदर ऐसे झांकने की काबिलियत पाकिस्तान के पास नहीं, चाइना के पास है। यह दिखाता है कि स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज कितना अहम रोल अदा करने वाली हैं युद्ध में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार को भी यह बात फिर से याद आई और स्पाई सैटेलाइट्स का जो प्लान ठंडे बस्ते पर चले गया था, उसे फिर से प्रायोरिटी से रिवाइव किया गया है। कहा जा रहा है 50 सैटेलाइट स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करने का अब प्रोजेक्ट है, जिसे फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। यूएसए से F-16 ना मिलने के बाद पाकिस्तान ने चाइना के साथ हाथ मिलाया और JF-17 का जॉइंट प्रोडक्शन शुरू किया। 2007 से यह डिलीवरी शुरू हुई और अब यह एयरक्राफ्ट PAF पाकिस्तान एयरफोर्स का मेन स्टे बन गया है। पूरे प्रोजेक्ट की लागत एक दशक में करीबन $3 बिलियन की बताई जाती है। साथ ही PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल इसे एक फॉर्मिडेबल 4.5G प्लेटफॉर्म बना देती है और अब चाइना पाकिस्तान को अपना J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर भी देने वाला है। इस एक खबर से डिफेंस सर्किट में तो बहुत चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सालों से हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या AMCA स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट जंग खा रहा है। अब आनंद फानंद में प्राइवेट प्लेयर्स को भी बुलाने की बात की गई है। मीनवाइल ट्रंप अपना महंगा खिलौना F-35 हमें बेचने की कोशिश कर रहा है, वही वाला जो केरला में लैंड किया फिर टेक ऑफ ही नहीं किया। या फिर हमें घूम फिरकर रशिया का Su-57 लेना होगा, जिसे हमने पहले ही रफाल के लिए रिजेक्ट कर दिया था। ड्रोन्स के मामले में भी पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिला तुर्की से। उनके बायरक्तर ड्रोन्स जो उन्हें सप्लाई किए गए, उन्होंने काफी इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। भारत ने भी लॉइटरिंग म्यूनिशंस जैसे IAI हार्डॉप और UAVs जैसे इजराइल के हेरॉन का भी इस्तेमाल किया। हाल ही में इंडिया ने $3 बिलियन खर्च करके यूएसए से प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदे हैं। तो चाहे यूक्रेन रशिया हो या इंडिया पाकिस्तान हो, ड्रोन एज तो आ चुका है, ड्रोन युग आ चुका है और अब भारत को तेजी से अपना इंडिजिनस ड्रोन प्रोग्राम फास्ट ट्रैक करना होगा। ऑलरेडी इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। 2015 में पाकिस्तान ने 8 टाइप 014 हैंगॉर क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स ऑर्डर किए थे चाइना से। 4 चाइना में बनेंगे, 4 अंडर लाइसेंस कराची शिपयार्ड में बनेंगे। $5 बिलियन का यह डील पाकिस्तान की नेवी को बूस्ट करने के लिए किया गया था। पहले सबमरीन की डिलीवरी चाइना ने ऑलरेडी कर भी दी है। अभी हमारे सबमरीन को बूस्ट करने के लिए, फोर्स को बूस्ट करने के लिए इसी हफ्ते सरकार ने 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की मंजूरी दी है अंडर प्रोजेक्ट 77, जिसमें L&T जैसी कंपनी की अहम भूमिका होगी। इस नेक्स्ट जेन सबमरीन में ब्रह्मोस के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी फिट किए जाएंगे।
हाइपरसोनिक से याद आया, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल ने ईरान इजराइल युद्ध का तो पासा ही पलट दिया। जब ईरान के मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंसेस को चीरते हुए तेल अवीव पर गिरे तो मानो युद्ध की परिभाषा ही बदल गई हो। आज हाइपरसोनिक मिसाइल किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट या शहर को तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान यह बात जानती है, इसीलिए हाइपरसोनिक्स की भी मांग की चाइना से, लेकिन चाइना ने अपने हाइपरसोनिक पाकिस्तान को देने से मना कर दिया, क्योंकि आने वाले युद्धों में हाइपरसोनिक मिसाइल, जेट फाइटर और ड्रोन से भी ज्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। उधर भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल पर काफी तेजी से काम कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस को हमने सक्सेसफुली यूज किया, हमने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को प्रमाणित किया। अब हाइपरसोनिक K6 और ब्रह्मोस 2 सफल बनाने का निशाना अब है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फौज की कमियों को पहचानते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या DAC ने 1 लाख करोड़ के इक्विपमेंट परचेजेस को ऑर्डर देने की मंजूरी दे दी है। लेकिन अगर कल का युद्ध जीतना है तो हमें और भी ज्यादा चौकस होना पड़ेगा। पॉलिटिकल क्लास को ऑपरेशन के बाद नहीं, उससे पहले जगना होगा। आज चाइना पाकिस्तान को अपनी 5th जनरेशन फाइटर दे रहा है, जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। तो हमें यह बात मान के चलनी होगी कि आगे जाकर भी चाइना पाकिस्तान के थ्रू अपनी कटिंग एज वेपन्स को टेस्ट करेगा, इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद उसे दुनिया भर में बेचा जाएगा। जैसे कि AI पावर्ड CEW और डिफेंस कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लॉन्च कर सकता है, रेडार जैम कर सकता है, ड्रोन्स को गिरा सकता है और वेपन सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सकता है। साथ ही साथ चाइना AI ड्रिवन लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस अनमैन्ड सबमरीन्स बना रहा है, जो किसी बड़े लेवल पर एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को भी चकमा दे सकता है। नंबर 2, भारत अभी भी अपने 5th जनरेशन फाइटर से 1 दशक दूर है और चाइना अपनी 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की प्रोटोटाइप्स अभी टेस्ट कर रहा है। साथ ही साथ KJ-3000 स्टेल्थ डिटेक्टिंग एवैक्स, एक ऐसा अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो स्टेल्थ फाइटर को भी आसमान से ढूंढ निकालता है। नंबर 3, इजराइल के एरो 3 और आयरन डोम के फेल होने के बाद पूरी दुनिया एयर डिफेंस पर आज फोकस कर रही है। चाइना के पास HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही, जो बैलिस्टिक मिसाइल को गिरा सकती है, लेकिन उसी के साथ वो HMP-3000 हाई पावर्ड माइक्रोवेव एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है, जो माइक्रोवेव्स के जरिए पूरे ड्रोन स्वॉर्म को डिसेबल कर सकता है, चाहे 1 हो या 1000 ड्रोन हो, उन्हें गिरा सकता है। हाल ही में चाइना ने मस्कीटो साइज्ड बायोनिक रोबोट्स को रिवील किया। ये छोटे छोटे रोबोट्स मिलिट्री सर्वेलेंस में बहुत काम आते हैं। दुश्मनों की सारी खबर, उनकी पोजीशन ये उड़ के बता सकता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं पाएगा। ड्रोन्स में वैसे में भी चाइनीज कंपनी जैसे DJI को महारती हासिल है। फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बीच में डॉग फाइटिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन चाइना स्पेस डॉग फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, स्पेस में जैमर्स लगा रहा है, दुश्मनों के सैटेलाइट को डिसेबल कैसे किया जाए उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। बिल्कुल स्टार वॉर्स टाइप तैयारी यहां चल रही है। वैसे अगले युद्ध में शायद यह सब इस्तेमाल करने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि चाइना तो आज पूरी फौज खड़ा कर रहा है साइबर वॉरियर्स की। इन्हें IT सेल वॉरियर से कंफ्यूज मत करिएगा, वो वाले वॉरियर्स तो अपने देश को ही खोखला कर रहे हैं। ये साइबर वॉरियर्स दूसरे के देश में स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, इस सब का सत्यानाश करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, सिर्फ कंप्यूटर और कीबोर्ड के जरिए। यानी कीबोर्ड से पूरा का पूरा युद्ध का खेल खत्म। वैसे भारत दुनिया का नंबर 2 देश है जिस पर इंक्रिप्टेड साइबर अटैक्स किए जाते हैं। 2018 और 2023 के बीच में अगर हम बात करें तो करीबन 400 गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जिन्हें हैक किया गया था। ट्रायल बेसिस पे कहा जाता है चाइनीज हैकर्स ने एम्स तक को निशाना बनाया, एक अस्पताल तक को नहीं छोड़ा। सोचिए युद्ध के समय क्या होगा फिर। सालों से मिलिट्री एक्सपर्ट्स एक 2 फ्रंट वॉर के बारे में चेतावनी देते आए हैं, जहां पाकिस्तान और चाइना दोनों भारत पर अटैक करेंगे एक समय। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना के रोल को देखने के बाद भारत का सबसे बड़ा खतरा अब बन गया है 1 फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, जहां चाइना पाकिस्तान को पीछे से रीइंफोर्स करेगा, पीछे से सपोर्ट करेगा, भारत को लहूलुहान करने के लिए बिना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के। वो कहेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और चाहे नेहरू हो या मोदी हो, चाइना ने बार बार एक बात तो साबित कर दिया है कि वो हमारे भरोसे लायक नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी चेतावनी के बाद, इतनी हिस्ट्री के बाद, गालवान होने के बाद हम हटते नहीं है पीछे। पिछले साल
चाइना से रिकॉर्ड ब्रेकिंग 113.45 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया। एक्सपोर्ट्स कितना सामान किया? सिर्फ 14 बिलियन डॉलर। 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। चाइना को हम मालामाल कर रहे हैं, जैसा कि मानो चाइना के बिना तो हमारी देश के पहिए ही रुक जाएंगे, हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। और इसी बात का फायदा चाइना उठा रही है हमारे ऊपर इकोनॉमिक वॉरफेयर लॉन्च करके। इंडिया दुनिया भर के लिए आईफोन बनाना शुरू करता है तो फॉक्सकॉन के चाइनीज इंजीनियर्स को इंडिया से वापस बुला लिया जाता है। जैसे आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग की संभावना इंडिया में खत्म हो जाए। इंडिया ईवी बनाना शुरू करती है मास मार्केट के लिए तो चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए इंडिया के लिए। इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं ईवीज के लिए, वो बन ही नहीं पाएंगे। उधर चाइना पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कवर भी दे रहा है। पहले तो पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम करने से ही मना कर दिया चाइना ने। अगर आप चाइना का ऑफिशियल रिस्पॉन्स उसके बाद देखोगे तो लगेगा जनरल मुनीर के डेस्क से आया है। Quick and fair investigation of the Pahalgam attack should be done while having, and I quote, full understanding of Islamabad's legitimate security concerns. और जब हमारे ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया तो उसके बाद जब टेरर बेसिस पर अटैक हो गया तो चाइनीज फॉरेन स्पोक्सपर्सन क्या कहते हैं? द अटैक वाज रिग्रेटेबल। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान से इतनी नजदीकियां क्यों हो रही है, उसे आप अपने वेपन्स का टेस्ट बेड क्यों बना रहे हो, उन्हें रियल टाइम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो, तो चाइना मासूम बनकर कहता है वी आर जस्ट गुड नेबर्स, नो सपोर्ट टू इस्लामाबाद ड्यूरिंग सिंदूर। कोई मूर्ख ही होगा जो इतना सबूत होने के बाद यह बात कहेगा या यह बात मानेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम चाइना को फिर से अपना पोपट बनाने देंगे, या अब हम यह बात समझेंगे कि हमारा पाला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है अब, बल्कि चाइनास्तान से है। अगर यह बात समझ गए तब शायद मटन, मुगल, मंगल सूत्र, मुजरा, मजली ये सब छोड़ छाड़ कर यूनाइटेड होकर हम चाइना को एक सबक सिखा पाएंगे। और अगर यूनाइटेड नहीं होते हैं, आपस में बटे रहते हैं, कटे रहते हैं, तो फिर याद रखिएगा अगली बार सीज फायर नहीं होगा, 1962 रिपीट होगा, वो जलालत झेलनी पड़ेगी।